लें भाभी, आपका काम हो गया। इसी खुशी में ठंडा गिलास पानी का पिला दें। जी अभी लाई। राबी खुशी खुशी किचन में चली गई। वो पानी लेकर आई तो वहीं कदम जम गए। नौमी ने शर्ट उतारी हुई थी और वो दरवाज़ा लॉक कर रहा था। ये क्या कर रहे हैं आप? राबी चीखी। नौमी ने झपट कर इसे पकड़ा और दोपटा दूर फेंका। वो किसी चिड़िया की तरह फड़फड़ा रही थी। सिर्फ चंद लम्हे और नौमी उसको जख्मी छोड़कर मकरो मुस्कुराहट के साथ शर्ट के बटन बंद कर रहा था। इसकी इज्जत इन चंद लम्हों में कपड़ों की मानंद तार तार हो चुकी थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। राबी ने फौरन बेड शीट अपने गर्द लपेटी। नौमी ने दरवाज़ा खोला तो अमीर अंदर दाखिल हुआ। अमीर को देखकर राबी के बेजान वजूद में जैसे जान आ गई थी। वो भागती हुई इससे लपट गई। अमीर, नौमी ने। अमीर ने उसे पीछे झटका। अपना नापाक वजूद मुझसे दूर करो। मैं जमा पढ़ने जा रहा हूँ। ये ले अमीर, तेरे पैसे जितना तूने बताया था। ये इससे ज़्यादा मज़ेदार थी। नौमी ने चंद हज़ार अमीर के हाथ में रखे और चला गया। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं अमीर? आपकी मनकूहा हूँ मैं। राबी ने अमीर को तमांचा मारा। कौन सी मनकूशा? वो जिन कागजात पर तुमने दस्तखत किए थे वो झूठे थे। वो निकाह खवा झूठा था। मेरा एक दोस्त था, वो मौलवी टाइप लगता है ना। दिखने में तो मुझे लगा निकाह अच्छा पढ़ाएगा। राबी का सर घूम रहा था। चोट पर चोट। मतलब मैं तुम्हारी बीवी नहीं। बिल्कुल, तुम मेरी बीवी नहीं हो। राबी की आंखें फट्टी की फट्टी रह गईं। तो वो करबत जिसे मैं आज तक हलाल समझ रही थी वो हराम थी। जिना था राबी जान। अमीर की मुस्कुराहट से राबी को शदीद चढ़ हुई। और सुनो, हलिया ठीक कर लो। शाम को मेरा एक दोस्त आएगा और कोई भी एहतजाज किया या कुछ तो मैं तुम्हारी सारी वीडियोस वायरल कर दूंगा। फिर अगर तुम्हारा बाप न भी मर रहा हुआ तो मर जाएगा। नहीं, राबी ने उसके आगे हाथ जोड़े। मेरे साथ ये जुल्म न करो। मैं एक शरीफ लड़की हूँ। घर से भागी लड़की शरीफ नहीं होती। दहलीज पार करते हुए नहीं याद आया ये? अमीर ने उसका मोबाइल छीना और बाहर से ताला लगाकर चला गया। राबी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बस रो रही थी। जैसे जैसे शाम के साए गहरे हो रहे थे, राबी की धड़कनें तेज़ हो रही थी। दरवाजे पर खड़ खड़ सुनाई दी तो वो जानों में सर रखकर रोने लगी। एक लड़का अंदर दाखिल हुआ और दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। राबी ने अपने घुटनों को ज़ोर से पकड़ लिया। ये खाना भेजा है अमीर ने। उसने खाना आगे किया। राबी ने इनकार कर दिया। उसने कहा है कि अगर ना खाया तो वो वीडियोज़। राबी ने प्लेट उठाकर खाना शुरू कर दिया। वो लड़का हौस भरी निगाहों से राबी को देख रहा था। वो वक्फे वक्फे से इसके कांधों पर हाथ रखता जिसे वो झटक देती। खाना खाते ही राबी का सर चकराने लगा। उसे महसूस हुआ कि वो किसी और दुनिया में है। सब गम, तकलीफ़ें, दर्द उसे कुछ महसूस नहीं हो रहा था। वो लड़का उसे उठाए बस्तर की जानिब बढ़ गया, लेकिन उसने कोई एहतिजाज नहीं किया। इसका दिमाग बिल्कुल सुन्न हो चुका था। वो उसके साथ तस्वीरें बना रहा था। राबी का दिल चीख चीख कर उसको मना कर रहा था, लेकिन ज़बान जिस्म वो तो जैसे इसके अख्तियार में थे ही नहीं। उसे खाने में नशा दिया गया था। वो इसे सिगरेट से जला रहा था, लेकिन राबी को कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था। फिर वो बेहोश हो गई। सुबह इसकी आंख खुली तो उसके जिस्म में बरी तरह दर्द था। इसका उठना भी मुश्किल हुआ था। सिर बरी तरह चुकरा रहा था। इसने दरवाजे की तरफ देखा जिसमें अंदर से कंडी लगी थी। इसका मतलब वो दरंदा अभी अंदर ही था। लेकिन कहाँ? शायद वाशरूम में। वो उठी लेकिन फिर से गिर गई। वाशरूम की कंडी खुली लेकिन राबी हैरान रह गई। ये वो लड़का नहीं था जो रात को इसके लिए खाना लेकर आया था। वो लड़का उसकी तरफ देख मुस्कुराया और उसकी तरफ बढ़ा। लगता है बहुत लाड़ों में पली हो। इस बात पर वो फूट फूट कर रो दी। अगली दोपहर एक नए नंबर से उसे कॉल आई। वही मर्दाना आवाज़ जो कल इसने सुनी थी। राबिया कॉल मत काटना। और शायद यही वो वक्त था जो राबी को उसकी बर्बादी की तरफ लिए जा रहा था। न चाहते हुए भी इसने कॉल नहीं काटी थी। मेरा नाम अमीर है। मैं किसी अमीर को नहीं जानती। आपने शायद गलत नंबर मिला लिया है। नहीं, मैंने बिल्कुल सही नंबर मिलाया है। आप राबिया हो जो इंटरनेशनल कॉमर्स कॉलेज में पढ़ रही हो, 3rd ईयर में। राबिया को लगा कि उसके कानों में घंटियां बज रही हैं। आप मुझे कैसे जानते? जिन्हें चाहा जाए उनके बारे में हर चीज़ मालूम हो ही जाती है। राबी राबी। हमा की आवाज़ से राबी ने एकदम कॉल काट दी और नंबर ब्लॉक कर दिया। हमम। क्या हुआ राबी, तुम इतना डरी हुई क्यों हो?
वो कुछ नहीं, डरी हुई कहाँ हूँ, तुम आवाज़ ही ऐसे दे रही हो जैसे पता नहीं क्या हो गया हो। वो ना मैं गली के निकड़ वाले घर में गई थी। हमा बेड पर बैठ गई, अम्मी ने जाने दिया। राबी को हैरानी हुई क्योंकि उन्हें यूं ही किसी घर में जाने की इजाज़त नहीं थी, चाहे वो उनके अपने ही रिश्तेदार क्यों ना हों। अम्मी भी साथ गई थीं और मैं घर में बिल्कुल अकेली। अंदर वॉशरूम से तुम्हें आवाज़ें लगा रही थी। कोई पीछे से घर में घिस जाता तो। राबी के रोंगटे खड़े हो गए। अम्मी पागल थोड़ी हैं, मैं आई थी तुम्हें भी बुलाने, लेकिन पानी की आवाज़ें आ रही थीं और हमें पता है कि तुम गसल के वक्त कोई 10 बाल्टी पानी तो इस्तेमाल करती ही हो, जल्दी बाहर नहीं आने वाली, इसलिए हम तुम्हें बाहर से ताला लगाकर गए थे मेन गेट पर। हमा मज़े से बता रही थी। क्या? और खुदा न ख्वास्ता कहीं शार्ट सर्किट हो जाता या फिर जलजला आ जाता, मैं कहाँ जाती। राबी ने कहा, क्या यार, हुआ तो नहीं ना ऐसा कुछ, छोड़ो ये देखो। वो आंटी ने आज कल घर में कपड़े रखे हैं बेचने के लिए, तो वही देखने गए थे। ये मेरा है मस्टर्ड कलर पर काले रंग के काम वाला करता, देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और ये तुम्हारा काले रंग पर सरख काम तो जैसे इस फराक पर 4 चांद लगा रहा था। वाह, ये किसने पसंद किया? राबी ने एकदम से फ़िराक अपने साथ लगाया। और कौन कर सकता है? अम्मी ने। क्या तुम्हें मालूम तो है कि अम्मी तुम्हारी पसंद से अच्छे से वाकिफ़ हैं। हुमा ने कहा, कोई शक नहीं, आज तक कोई ऐसी चीज़ ही नहीं जो अम्मी ने लाई हो और मुझे पसंद न आई हो। राबिया ने कहा। राबी, तुम चल रही हो ना टरप के साथ? माहम ने पूछा। नहीं यार, हमें अकेले कहीं आने जाने की इजाज़त नहीं, अबू नहीं मानेंगे। राबी ने रजिस्टर का सफ़ा मोड़ा। तुम हमेशा मना हो जाती हो, तुमने पूछा उनसे? माहम ने कहा, नहीं, कभी पूछा नहीं, लेकिन मुझे मालूम है पूछने का फ़ायदा नहीं कोई, वो फूफू के घर कभी रात पर नहीं भेजते तो। राबी ने कहा, वो अलग बात है, हम कोई रात तो नहीं रखने वाले, तकरीबन सारी क्लास ही जा रही है और अकेले थोड़ी जा रहे हैं, टीचर्स भी जा रही हैं। आई बड़ी तुमंतहाई शरीफ ज़ादी। माहम ने उससे रजिस्टर लिया। राबी ने गुस्से और बेबसी के मिले जले तासरात से उसे देखा। अच्छा, मैं पूछूंगी, अगर डांट पड़ी ना तो तुम्हारी मेरी दोस्ती ख़त्म। राबी ने कहा, तुम डट जाना अपनी बात पर, थोड़ी ज़द करने में किया हरज है, 1-2 वक्त का खाना छोड़ देना, खुद मान जाएंगे। माहम ने आंख मारी। राबिया मुस्कुरा दी। अबू, राबिया दरवाजे पर खड़ी थी। आओ राबी अंदर। जमील खान ने टीवी बंद किया जिस पर खबरें चल रही थीं। फरदौस भी पास बैठी, अलमारी में कपड़े डाल रही थी। अबू, हमारा टरप जा रहा है मरी। अच्छा, इस बार मैं भी जाऊं? ये ईद पर तो हम सब गए थे मरी, अब दोबारा जाने की क्या ज़रूरत है? वो और बात थी ना अबू, ये सब क्लास की लड़कियां जा रही हैं, साथ टीचर्स भी जा रहे हैं। राबी ने हिम्मत बांधी। तो जाने दो, आधी रात तक लड़कियां घर से बाहर अच्छी नहीं लगती। जमील साहब का लहजा ज़रा सख्त था। आप हमेशा ऐसे करते हैं, मेरा भी दिल करता है। आखिर मेरी सब दोस्तें एक दूसरे के घर जाती हैं, पेपर्स की तैयारी साथ करती हैं, और एक मैं हूँ, न मुझे उनकी तरफ जाने की इजाज़त है न उनको मेरी तरफ। आपको मुझ पर यकीन ही नहीं है। राबी रोने लगी थी। बात यकीन की नहीं, हालात की है। मैंने अपने दोस्त को जिंदा लाश बनते देखा है उसकी बेटी के गम में। इसके भाई का बच्चा जो कि उसकी बेटी से 20 साल बड़ा था, इस पर यकीन करके वो उसे कॉलेज उसके साथ भेजता रहा, और एक दिन पता चला कि अक्सर वो लड़की कॉलेज पहुंचती ही नहीं। बहुत ज़्यादा सख्ती करने पर उसने बताया कि भाई मेरे साथ ज़्यादती करते हैं, और सख्ती से मना किया है कि अगर मैं आपको बताऊंगी तो वो आप सबको नुकसान पहुंचाएंगे। इस वक्त वो अपनी लापरवाही पर हाथ मिलता रह गया कि कैसे वो किसी पर यकीन कर गया। जमील खान ने कभी इतनी बेबाकी से बात नहीं की थी अपनी बेटियों से, लेकिन उन्हें लगा कि उसे समझाने का कोई और तरीका नहीं था। मुझे अपनी बेटियों पर यकीन है, लेकिन ज़माने पर नहीं। मेरी बेटियों का जहन इतना मासूम है कि कोई भी आसानी से उसे शिकंजे में जकड़ ले। याद रखना बेटा, एक औरत को हमेशा नामहरम के मुकाबले में एक सैसा पलाई दीवार की मानंद होना चाहिए। यही मेरे अल्लाह का हुक्म भी है। इसीलिए तो मैंने फ़रदौस से भी कह रखा है कि अगर आपका कोई भी कज़न घर में आए तो फ़रदौस खुद इससे डील करे और इसकी गैर मौजूदगी में दरवाजे से ही लौटा। दो चाहे वो मेरे भाई की औलाद ही क्यों ना हो, वो सब ठीक है अबू, लेकिन आप हमा को इसके मंगेतर से भी बात नहीं करने देते। वो तो उनका होने वाला मुहर्रम है ना।
राबा ने कहा, आपके सवाल में ही जवाब है, उसका होने वाला है ना। हुआ तो नहीं, जिस दिन वो उसका मुहर्रम बनकर उसे ले जाएगा रुखसत करके, तो इस दिन से मैं तो क्या, कोई भी उसे नहीं रोकेगा, क्योंकि उसे मेरा रब ये हक देगा। राबी चुपचाप वहाँ से निकल गई थी। अब ये क्या बात हुई? तुम्हारे अबू ने नहीं भेजना तो सीधे से कह देना। ये कौन सा जवाब हुआ? सवाल गंदम जवाब चुना। माहम ने सारी बात सुनने के बाद कहा, हमारे तरफ में कौन सा गैर मुहर्रम है? लड़कियां ही तो जा रही हैं। इस बात का इस कहानी के साथ किया लंक? यार अबू बस हमारी बहुत परवाह करते हैं, इसलिए। तुम छोटी बच्ची तो हो नहीं कि तुम्हें अपना अच्छा बुरा पता ना हो, और 1 मिनट तुम्हारी परवाह करते हैं तो मना कर रहे जाने से। तुम्हारा क्या मतलब है कि हमारे वालिदीन हमारी परवाह नहीं करते? मैंने ऐसा कब कहा माहम? चलना है तो चलो, नहीं चलना तो तुम्हारी मर्जी। मैं तो सिर्फ इसलिए कह रही थी कि तुम कभी गई नहीं टरप के साथ, न हमारी बर्थडे पार्टी में आती हो, न कहीं और। इतना भी क्या हुआ? माहम ने बबल मना में डाली। अरे हाँ, याद आया, वो तुम बता रही थी, परसों तुम्हें किसी ने कॉल की थी। वापस नहीं आई क्या कॉल? इसके दोनों नंबर मैंने ब्लैक लिस्ट में डाल दिए थे। राबी ने कहा। लेकिन क्यों? कम से कम पूछना तो था कि वो क्या कह रहा था। माहम ने कहा। वो अजीब बातें कर रहा था। राबी ने कहा। मुझे तो तुम और तुम्हारी फैमिली की बातें अजीब लगती हैं। माहम ने मुना चढ़ाया। आज राबिया कॉलेज से आकर कमरे में चली गई थी, खाना खाने भी नीचे नहीं आई। फरदौस ने जमील साहब को बताया। क्यों, सेहत ठीक है उसकी? जमील साहब एकदम से फिक्रमंद हो गए। जी अबू, बस ट्रिप पर जाने की इजाज़त नहीं मिली तो वो उदास है। हमा ने कहा, मैं उसकी भलाई के लिए रोक टोक करता हूँ। जमील साहब उसमें हरज ही किया है। उनके साथ टीचर्स भी जा रही हैं। अब क्लास की सब लड़कियां जा रही हैं वहाँ। आप उसे मना करेंगे तो उसे खुशी तो नहीं होगी। फरदौस बेगम ने कहा। जी अबू, जाने देना। वैसे भी जब तक आखिरी बच्ची को लेने उसके घर वाले नहीं आ जाते, कोई टीचर घर नहीं जाता। आप बेफिक्र रहीं। हमा ने कहा। जमील खां बगैर जवाब दिए उठ खड़े हुए। राबी, जमील साहब ने कमरे के बाहर से आवाज़ दी। हमा भी साथ उठ आई थी तो उसने दरवाज़ा खोला। राबी ने रो रो कर आंखें सोजा रखी थीं। खाने पर क्यों नहीं आई? वो अबू, भूख नहीं थी। दिन से भूखी हो और भूख नहीं। राबी खामोश रही। कब जा रहा है टरप? हफ्ते को। अच्छा, कितने पैसे जमा करवाने हैं? सुबह मुझसे ले जाना और अपना नाम भी लिखवाना। सच में अबू? राबी खुशी से चीखी। हाँ, लेकिन एक शर्त है। बोलें अबू, पहले आकर खाना खाओ। ये क्या बात हुई कि इंसान खाना ही छोड़कर बैठ जाए? देखा, मैंने कहा था न, जब तुम खुद ही अपने हक से दस्तबरदार हो जाओगी तो कोई भी तुम्हें तुम्हारा हक नहीं देगा। माहम ने कहा। मुझे तो यकीन ही नहीं आता। अबू मान गए। राबिया ने कहा। वो अमीर ने दोबारा राब्ता नहीं किया? माहम ने दिलचस्पी से पूछा। मैं इनबलाग करूँगी तो करेगा ना? राबिया ने फ़ख्रिया अंदाज में कहा। तो कर दो। माहम ने कहा। पागल हो गई हो क्या? राबी ने उसे हल्का सा थप्पड़ लगाया। इसमें पागल की क्या बात है? कम इस कम पूछो तो सही उसे काम किया है। माहम ने कहकहा लगाया। राबी छत पर खड़ी बारिश का नज़ारा कर रही थी कि उसके दिल में एक आवाज़ गूंजी। जिन्हें चाहा जाए उनके बारे में हर चीज़ मालूम हो ही जाती है। कौन है वो लड़का और मुझे कैसे जानता है? राबी को तजस्सुस हुआ। इसने नंबर इन ब्लॉक किया। अकरा लिखकर सेव करने के बाद व्हाट्सएप पर इसका नंबर निकाला। प्रक्षिश आंखें गहराई से भरपूर, कानों की लो को छोटे बाल, चेहरे के साथ लगी दाढ़ी, नफास्त से तराशी हुई मूंछें। वो कहीं से भी किसी हीरो से कम नहीं लग रहा था, लेकिन राबी के लिए वो अजनबी था। इसने उससे पहले कभी उसे नहीं देखा था। बारिश तेज़ हो चुकी थी। वो अंदर आई और अपना मोबाइल चार्ज पर लगाया और किताब लेकर बैठ गई। हैरत थी, आज उसका दिल किताब में नहीं लग रहा था। उसके सामने वो शक्ल घूम रही थी। अचानक उसका फ़ोन बजा। हमा वहीं टेबल के पास थी। उसने मोबाइल की तरफ देखा। राबी ने सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा। किसी अकरा की कॉल है? उठाऊं? नहीं। राबी एकदम से बोली। वो बहुत बातौनी है। मैं अभी टेस्ट की तैयारी कर रही हूँ, सारा टाइम ज़ाया हो जाएगा। कॉल काट दो। राबी ने पहली बार इतनी सफाई से झूठ बोला था। वो खुद हैरान थी। मोबाइल एक बार फिर से बजा, लेकिन हमा अब लेट चुकी थी। प्लीज़ बाहर जाकर बात करना, मैं सोने लगी हूँ कुछ देर। हमा ने सर कंबल में डाला। अंधा क्या चाहे 2 आँखें, लगता है उठानी ही पड़ेगी। काल ऐसे ये लड़की नहीं मानेगी। राबी मोबाइल लेकर बाहर निकल गई।
अब की बार पहली ही घंटी में काल उठा ली गई थी। मुझे तो लगा था आप काल नहीं उठाएंगी, वही आवाज़, लेकिन ना जाने क्यों आज राबी को वो आवाज़ सुनकर सुकून आ रहा था। शैतान ने जाल डाला था, खूबसूरत जाल जिसमें वो फंस चुकी थी। इसकी आवाज़ में एक सहर था। वो, मैं आपको नहीं जानती, आप मुझे कैसे जानते हैं? आपकी तस्वीर देखकर मुझे अंदाज़ा हुआ कि हमारा तो कभी आमना सामना भी नहीं हुआ। तो जान जाएंगी आप। मैंने कहा था ना कि जिसको चाहा जाए, इसके बारे में हर चीज़ मालूम हो ही जाती है। सालों की मेहनत है मेरी। राबी चुप रही। और रही बात सामने की तो एक बात बताएं, आप टरप के साथ मरी जा रही? हाँ। राबी की धड़कन तेज़ हो गई। बस वहीं हो जाएगा सामना भी। राबी ने एकदम काल काट दी। इसकी धड़कनें बेतरतीब हो रही थीं। कौन है ये जो हर वक्त मुझ पर नज़र रखे है? राबी मुजस्सिस थी। वो वापस आकर कंबल में बैठ गई। इससे बात करते हुए तो उसे पता ही नहीं चला कि कितनी सर्दी हो रही थी। अभी कमरे में आते ही वो कांप रही थी। इसने किचन का रख किया तो फरदौस बेगम को वहाँ पाया। क्या कर रही हैं अम्मी? बेटा चाय बनाई थी। सोचा बारिश का मौसम है, साथ पकोड़े भी बना दूं। हमा किधर है? मुझे दे, मैं बना देती हूँ पकोड़े। वो तो बस्तर में सो रही है। अच्छा ये लो बनाओ, ध्यान से बनाना, हाथ नहीं जला लेना। मैं ज़रा बाहर लाउंज की सफाई कर लूँ। बारिश की वजह से काम वाली भी नहीं आई। जमील साहब ने आते ही शौर डाल देना है। माहम तुम्हें पता है, अमीर भी मरिया रहा। राबिया ने माहम को कहा, जिस पर वो चौंक गई। क्या तुमने बात की उससे? तुमने अनबलाग कर दिया उसे? हाँ, और तुम्हें पता है पहले मैंने उससे शाम में बात की। मुझे इतना अच्छा लगा कि रात को हमने फिर बात की, पता ही नहीं चला कब सुबह हो गई। राबिया जैसे ख्यालों की दुनिया में थी। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा राबी, तुम और किसी लड़के से बात। मोहब्बत तो इंसानों की फितरत है ना माहिम। मैं भी तो आखिर एक इंसान हूँ। मोहब्बत वो भी एक ही दिन में माहिम। हंसी होने को तो मोहब्बत एक नज़र में भी हो जाती, एक लम्हा ही काफ़ी होता है। तुम आज कुछ ज़्यादा ही शायराना बातें कर रही हो। माहिम हका बका थी। ज़रा संभल कर राबी, अपने घर वालों को जानती हो ना। अब सोचने समझने की सलाहियत कहाँ है माहिम? अंजाम का किसे डर, इतनी बहादुरी। माहम ने तीवरी चढ़ाई, तुम राबी ही हो ना। राबी खुलखिलाकर हंस दी। राबी आजकल ज़्यादा ही कमरे में नहीं रहने लगी। फरदौस बेगम ने कहा, पढ़ती रहती है अम्मी। टरप के बाद पेपर्स होने वाले हैं उसके। हमा ने कहा, अच्छा चलो, मैंने बादाम वाला दूध बनाया है, एक गिलास तुम्हारा और एक उसका ले जाओ कमरे में, और तुम भी पढ़ लिया करो। पढ़ती तो हूँ अम्मी, जानती हो ना, तुम्हारा इम्तिहान के बाद निकाह है। जी अम्मी, हमने सोचा है राबी का भी निकाह कर दें। चलो तुम्हारी रुखसती पहले कर देंगे, वो भी अगले साल 14वें का इम्तिहान दे दे तो इसकी रुखसती भी कर देंगे। निकाह किसके साथ अम्मी? तुम्हारे दीवर के साथ। वैसे भी वो राबिया को भी अपनी बेटी बनाना चाहते हैं। दोनों बहनें एक ही घर में जाओगी तो चलो दुख सुख में एक दूसरे के साथ खड़ी तो होगी। मैं भी मुतमईन हो जाऊंगी। आपने राबी से पूछा? वो क्या कहेगी? इसका इम्तिहान हो जाए तो बता दूंगी उसको। ऐसे ध्यान ज़रा इधर उधर हो जाता है। वो तो अभी सिर्फ रिश्ता ही करना था, लेकिन तुम लोगों के अब्बू ने फ़ैसला किया कि निकाह ठीक रहेगा। आखिर को बहन है तुम्हारी, तुम्हारे घर जाने से इसको रोक तो नहीं सकते ना। अब जाओ, दूध ठंडा हो रहा है, और राबी से ना जिक्र करना अभी। अच्छा माहम, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। हमा के आते ही राबी ने सफाई से झूठ बोलते हुए बात बदली। राबी आजकल तुम हमें बिल्कुल लुफ्ट ही नहीं करवाती। माहम ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है माहम। राबी मुसलसल मोबाइल में गुम थी कि टीचर ने सबको बस पर सवार होने का कहा। वो कहाँ है? माहम ने कहा। कौन राबी चौंकी। अमीर और कौन? मरी। और तो वो पहले से ही वहाँ मौजूद है, लेकिन तुम इससे मिल तो नहीं सकोगी। पागल हूँ जो मिलूँ। वो बस मुझे देखना चाहता है दिन भर। हम बात नहीं करेंगे कोई। बात करने के लिए ये मोबाइल है ना, और तुम उसे पहचानोगी कैसे? मैंने तो उसे देखा हुआ है। कहाँ? माहम चौंकी। मोबाइल में, तस्वीर में, वीडियो कॉल में। तुम तो बहुत तेज़ निकली राबी। माहम को दिल ही दिल में गुस्सा भी था, क्योंकि हमेशा वो अपने ख़ानदान के सामने माहम के ख़ानदान को लबरल और बेपरवाह दिखाती थी। मरी में इन लोगों ने बहुत एंजॉय किया। माहम ने जब अमीर को देखा तो उसे राबिया से जलन महसूस हुई। इन लोगों ने एक दूसरे से आमने सामने तो बात नहीं की, लेकिन क्लास की बहुत सी लड़कियों ने ये बात महसूस की थी कि राबिया मुसलसल मोबाइल इस्तेमाल कर रही थी। आज राबी का आखिरी पेपर था
और आज ही हमा के ससुराल वाले निकाह और रुखसती की तारीख लेने भी आने वाले थे। अरे वाह, आज तो कोई बहुत चमक दमक रहा है। राबी ने हमा को आंख मारी, वो शर्मा दी। वैसे हमा, तुम्हारे हाथ की बिरयानी खाकर तो वो लोग तुम्हें आज ही ले जाएंगे। भाई लड़की तो बहुत सगड़ है, हमें तो आज ही रुखसती चाहिए। राबी मुसलसल उसे तंग कर रही थी। देखना ऐसा न हो बिरयानी इधर ही रहे, वो कौरमा खाकर मुझसे पहले तुम्हें रुखसत कर लें। हमा ने जवाब दिया, जिसे राबी ने मजाक में उड़ाया। 3 अप्रैल को दोनों बच्चियों का निकाह कर लेते हैं और 10 अप्रैल को हमा की रुखसती और राबिया की रुखसती तो उसके इम्तिहान पर है। हमीद खान ने गला खंगारा, जैसे आप कहीं जब अमानतें आपकी हैं तो जैसे आपका दिल चाहे। जमील साहब ने कहा, वैसे फरदौस भाभी आपने खाना बहुत अच्छा बनाया है। आयशा ने कहा, जो कि हमीद खां की बीवी थी। नहीं नहीं आयशा खाना मैंने नहीं, हमा और राबी ने बनाया है। माशा अल्लाह भाभी, उसका मतलब आपकी बेटियां सिर्फ कॉलेज में ही नहीं घर के कामों में भी लायक हैं। आयशा ने कहा, जी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही है। फरदौस बेगम ने मुस्कुराते हुए कबाब की डिश आगे की। इतना तकल्लुफ़ करने की ज़रूरत नहीं थी भाभी। हमीद खान ने कहा, हमा और राबी बेटा अम्मी के साथ जाना और शॉपिंग कराना शादी की। निकाह का जोड़ा तो लड़के वालों की तरफ से आएगा, शादी की शॉपिंग कराना। जमील साहब ने कहा, मुझे तो लेना होगा। अबू निकाह का जोड़ा हमा का इधर से आएगा, मैं भी तो आखिर कुछ पहनूंगी। राबी ने कहा, आप दोनों का ही इधर से ही आएगा। 3 तारीख को निकाह है आप दोनों का। जमील खां के अल्फाज बिजली बनकर राबी पर गिरे। मेरा निकाह अबू किसके साथ आपने मुझसे पूछा न बताया, तारीख रखकर मुझे बता रहे हैं। राबी रो पड़ी, हमा के देवर वलीद के साथ, और इतने गुस्से की क्या बात है। जमील खां ने कहा, मैं नहीं करूँगी निकाह। राबी ने कहा, क्यों नहीं करोगी? फरदौस बेगम चलाएं, क्योंकि मैं किसी और को पसंद करती हूँ। चड़ाख। एक ज़ोरदार थप्पड़ राबी के मन्ना पर रसीद हुआ। बेशर्म, बिल्कुल हया नहीं माँ, बाप के सामने कैसी बात कर रही। फरदौस बेगम ने कहा, तो और किसके सामने करूं? आप लोगों ने ही तो मेरा रिश्ता करना है, मेरी शादी करनी है, और किसके सामने जाकर बोलूं? राबी ने कहा, जो था भूल जाओ, क्योंकि तुम्हारा निकाह पका हो गया है। इनकार की गुंजाइश नहीं, क्योंकि तुम्हारी बहन की शादी भी वहीं हो रही है। जमील साहब ने खुद को संभालते हुए कहा, ये मेरा ठीका नहीं है, मुझसे पूछकर नहीं फिक्स किया था रिश्ता। राबी ने कहा, फरदौस तुम खुद जाना और हमा को ले जाना जब तक निकाह नहीं होता। राबिया इस घर की दहलीज पार नहीं करेगी, और अगर अभी भी ये बज़त है तो सोचे कि बाप का कत्ल करके इसको जाना होगा, क्योंकि समाज में ख़ानदान में तो वैसे ही मैं रसवा हो जाऊंगा। मुझे कत्ल करके ये जो मर्ज़ी करे, और मैं बात करता हूँ इन लोगों से कि हमा के साथ ही राबी की रुखसती दे देंगे। दोनों बहनों को आसरा हो जाएगा, और वैसे भी वो पहले यही चाहते थे। अगर पढ़ाना हुआ आगे उन्होंने तो पढ़ा लेंगे इसे, वरना उनकी इमानत उनकी मर्ज़ी। जमील साहब घर से जा चुके थे और फरदौस बेगम सर पकड़कर बैठ गई थी। अम्मी पानी। हमा ने गिलास माँ के आगे किया। राबी कमरे में भाग गई। अमीर मेरा निकाह तय हो गया है। ऐसे कैसे राबी, तुम मनाओ ना अपने अम्मी अबू को, वो किसी सूरत नहीं मान रहे। अमीर मैं सिर्फ तुमसे शादी करूँगी, वरना मैं मर जाऊँगी। मरने की बात मत करो राबी, मेरे बारे में सोचो। तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? तो मैं क्या करूं अमीर? एक आखिरी बार प्यार से बात करके देखो, शायद मान जाएं। नहीं मानेंगे, मैं अच्छे से जानती हूँ। कोशिश करने में क्या हरज है? अमीर, वो अगर न माने तो हो सकता है मुझसे मोबाइल भी ले लें। अभी हमा और अम्मी मुझे ताला लगाकर बाजार गई हैं। अगर वो न माने तो क्या मेरे साथ चलोगी? कधर? कहीं दौर, जहाँ हम जाकर निकाह कर लेंगे। लेकिन अमीर, और कोई रास्ता नहीं हमारे एक होने का। वो नहीं मानेंगे तो तुम्हारी शादी किसी और से कर देंगे। मैं चलूँगी, लेकिन कैसे अमीर? मेरे तो घर से निकलने पर पाबंदी है। तुम घर तैयार होगी या पार्लर में? मैं क्यों तैयार होंगी अमीर? राबी रो पड़ी। घर से निकलने का यही रास्ता है। तुम बताओ, जिधर से हमा तैयार होगी वो अक्सर एक पार्लर का जिक्र करती है। मैन रोड पर वो पका वहीं जाएगी तो ठीक है। तुम लोग जैसे ही पार्लर से बाहर आओगे, मैं तुम्हें वहाँ से गायब कर दूंगा। इन चंद दिनों में मैं कहीं हमारे रहने का बंदोबस्त कर लूँगा, और हमारे निकाह का भी। निकाह हो गया और हम पकड़े भी गए तो कोई कुछ नहीं कर सकेगा। फिर अमीर, मुझे डर लग रहा है।
ड्रू नहीं राबी, ये तो इस सूरत में है कि अगर वो न माने हो सकता है वो मान जाएं। अच्छा राबी डरो नहीं, हालात कैसे भी हुए मैं साथ हूँ तुम्हारे। अमीर लगता है वो लोग आ गए, बाद में बात करती हूँ, अपना ख्याल रखना। निकाह की तारीख तो बता दो, वो तो भूल ही गया। 3 अप्रैल, ये सोचकर तैयार होना कि तुम मेरी दुल्हन बनने जा रही हो। अमीर हंसा था। अम्मी, अबू, एक बार उससे मिल तो लें, इसका नाम तक नहीं पूछा। क्यों पूछें, तक नहीं बनता। जब एक जगह ज़बान दे दी है फिर जगह जगह चस्कों की क्या ज़रूरत है। फरदौस बेगम ने कहा, अबू आपने मुझसे पूछकर नहीं किया ये रिश्ता, तुम इतनी बड़ी नहीं हुई कि अपना अच्छा बुरा समझ सको। जमील साहब बोले, और इतनी बड़ी हूँ कि शादी कर लूँ। राबी बाप के आगे ज़बान न चला, तुझे ज़िंदा गाड़ देना मंजूर है, लेकिन यूं ख़ानदान वालों के सामने ज़बान से फिरकर जलेल होना नहीं, इसलिए नहीं पाल पूस कर बड़ा क्या। फरदौस ने कहा, राबी ये अपने बाप के बंधे हाथ देख और चुपचाप निकाह कर ले। राबी रोते हुए कमरे में भाग गई। राबी, अम्मी कह रही हैं अपना मोबाइल दो, हमा ने कहा। वो लगा है चार्ज पर। राबी चुपचाप बेड पर बैठी थी। राबी देख अम्मी अबू ने जो फ़ैसला किया है, अच्छा क्या है, कितना मज़ा आएगा, हम दोनों बहनें साथ रहेंगी हमेशा। राबी ने खाली नज़रों से हमा को देखा। राबी, निकाह के कपड़े भी रख लेना और ज्वेलरी भी, कुछ भी भूलना मत, कौन लेकर आएगा अगर कुछ रह गया। हमा ने वाशरूम से कहा। अच्छा। राबी ने बाल बांधे और कपड़े लेकर बैठी। पता नहीं अमीर आएगा या नहीं। राबी की आंखों में आंसू आ गए। ये सोचकर तैयार होना कि तुम मेरी दुल्हन बनने जा रही हो। राबी मुस्कुरा दी। राबी बेटा। फरदौस बेगम अंदर आई। जी अम्मी। राबी एकदम खड़ी हुई। हमा किधर है? अम्मी वो वाशरूम में। अच्छा बेटा, ये लॉकेट सेट है तुम्हारा, और ये हमा का, ये भी पहन लेना। फरदौस बेगम ने ज्वेलरी के 2 बाक्स राबी के सामने रखे। जी अम्मी, और हाँ जल्दी जाओ और वक्त से होटल पहुंच जाना, मेहमान इंतज़ार कर रहे होंगे इधर। जी अम्मी, राबी ने धड़कते दिल से जवाब दिया। फरदौस बेगम जा चुकी थी, लेकिन राबी दरवाजे की तरफ देख रही थी। क्या मैं ठीक कर रही हूँ? वहाँ सब मेहमान कुन नज़रों से देखेंगे अम्मी अबू को, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती? मैंने तो बहुत कोशिश की थी कि वो मान जाएं, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं समझा। पता नहीं वो बाद में मुझे माफ़ करके हमारी शादी को कबूल करेंगे या नहीं। हम्मा की आवाज़ से राबी चौंकी। चलें। हाँ, ये अम्मी ने दिया है तुम्हारा लॉकेट सेट। अच्छा, अपने सामान में रख लो, वहाँ चलकर पहन लूँगी। वो दोनों तैयार हो चुकी थीं। वाओ, हमारे दुल्हे तो देखते ही रह जाएंगे हमें। हम्मा ने अपना आप आईने में देखते हुए कहा। चलें राबी, करीम बस पहुँचने वाली होगी। हम्मा बाहर निकली। राबी ने बड़ी चादर रखी, वही चादर जो उसे कलसूम ने दी थी। इस पहर सड़क पर बहुत चहल पहल थी। साइकिल, बाइक, गाड़ियाँ। हम्मा गाड़ी में बैठी। राबी जल्दी आओ। लेकिन राबी तो वहाँ नहीं थी, वो जिसे राबी समझ रही थी। वो लड़की जो इसके पीछे चल रही थी, वो तो कोई और थी। वो गाड़ी से नीचे उतरी और वापस पीछे की तरफ चलने लगी। पार्लर तक गई, लेकिन उसे राबी नहीं मिली। उनका यही कहना था कि वो तो यहाँ से अकठी ही निकली थीं। राबी के पास फ़ोन भी नहीं था, वो ले जो लिया था उन्होंने। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसने अपने अबू को कॉल की। अबू, राबी नहीं मिल रही। क्या मतलब? अबू, हम इकट्ठे तैयार होकर निकले, लेकिन राबी अचानक गायब हो गई। ऐसे कैसे गायब हो गई? मैं आ रहा हूँ। उन्होंने सारे बाजार में ढूंढा, लोगों से हलिया बताकर दरियाफ़त किया, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता था। इसने मेरे जैसी चादर रखी हुई थी। हमा ने अपनी चादर दिखाई। नहीं बाजी, ऐसी चादर वाली कोई लड़की हमने नहीं देखी। इसे अगवा तो नहीं कर लिया किसी ने? जमील खां ने कहा। क्या पता अबू, हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। सही कह रहे हैं अबू, चलें। आपकी बहन शादी से खुश थी। पुलिस ने सवालात शुरू किए। जी खुश थी। हमने तैयार होकर सेल्फी भी बनाई। रात को उसने मुझसे मेहंदी लगवाई कि निकाह पर मेहंदी लगाना रस्म है। हम इकट्ठे पार्लर से बाहर आए। आप पार्लर वाली से पूछ लें, वो बिल्कुल मुतमईन और खुश थी। अच्छा, आपने घर देखा कोई ज़ियोर वगैरह? मुआफ़ करें, लेकिन तहकीक ज़रूरी है। जी, हमारे घर में इतना ज़ियोर है ही नहीं। मेरी बीवी का उसने पहन रखा है। 2 बच्चियों के लॉकेट सेट थे जो उनको सुबह दिए थे माँ ने, और ससुराल वालों का ज़ियोर होटल में उनके पास है, निकाह के वक्त पहनाना था उन्होंने। वो लॉकेट सेट वो मेरे पास हैं। हमने जो ज्वेलरी ली थी वो पहनने के बाद लॉकेट सेट की जगह नहीं थी, तो हमने सामान एक ही बैग में डाला था जो कि मेरे पास था। इसी में हम दोनों का लॉकेट सेट है। मोबाइल? नहीं, उसके पास मोबाइल नहीं था।
अच्छा, आपकी बातों से तो लग रहा है कि ये अगवा का मामला है। हम केस दर्ज कर लेते हैं और तहकीक शुरू करते हैं। हमा का रो रो कर बड़ा हाल था। हर तरफ बातें चल रही थीं। निकाह भी फ़ियल वक्त मिलावी हो चुका था। मोहल्ले वाले बार बार उनका दुख बांटने आ रहे थे। आपसे पूछताछ करनी थी। इन लोगों के बारे में पुलिस वाले महल्ले में पूछ-गुछ कर रहे थे। कैसे लोग हैं ये? बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत ही अच्छे। सारे महल्ले में उन्हीं का घर है, जहां अगर हमने कहीं जाना हो तो अपनी बच्चियों को छोड़कर जाते हैं। अच्छा, उनकी बेटियां कैसी हैं? उनकी बेटियां भी उन्हीं जैसी। ये ना उनको फजूल कहीं आने दें न जाने दें। अपने काम से काम, कभी आवारा फिरते नहीं देखा उनको। बस कॉलेज जाते नज़र आती थी। हमा फिर माँ के साथ मोहल्ले में आती जाती थी, लेकिन राबी वो ज़्यादा घर ही रहती थी। कैमरों में देखा जा रहा था, लेकिन कुछ ख़ास समझ नहीं आ रही थी। हेलो जमील साहब, आप हमा बीबी को लेकर थाने आए। इंस्पेक्टर कोई पता चला? राबी का आज 3 दिन हो गए, पता नहीं किधर है वो। जी आप आ जाएं। आप बता सकती हैं कि राबी ने कैसी चादर रखी हुई थी, क्योंकि जैसी आप बता रही हैं वैसी तो पार्लर से भी बाहर आपके अलावा कोई नहीं गई। वहाँ के लोगों का कहना है नहीं, हमने एक जैसी चादर ही ली थी। वो तो नहीं पता, लेकिन एक लड़की है जिसकी मेहंदी आपकी मेहंदी से मिलती जलती है। ये देखें। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज से एक तस्वीर इनके सामने की। हमा ने देखते साथ ही अंगूठी और मेहंदी पहचान ली। हाँ, ये अंगूठी और मेहंदी राबी की ही है, लेकिन ये चादर इसकी नहीं है। कपड़े चादर में छुपे हैं, कुछ हलिया भी समझ नहीं आ रहा, लेकिन मेहंदी वही है। याद करें ऐसी चादर। नहीं, इसके पास नहीं थी ऐसी चादर। अचानक हमा को याद आया, ऐसी चादर उसने तब पहनी थी जब बारिश थी, वो अपनी दोस्त से लेकर आई थी। यही चादर थी वो। कौन सी दोस्त? कलसूम। देखें, केस थोड़ा कम्प्लेक्स हो रहा है, क्योंकि अगर ये वही निकलती है तो केस किसी और तरफ जा रहा है। लिहाजा आप अपने पड़ोसियों और रिश्तेदारों को समझाएं कि ऐसे मामले सोशल मीडिया पर नहीं उछाले जाते। हम अपनी तरफ से दिन रात एक करके आपकी बेटी को ढूंढ रहे हैं, और वो वहाँ ट्रेंड चला रहे हैं कि राबी को जल्दी ढूंढा जाए, अगवाकारों का पता चलाया जाए। जी, हम किसी को कैसे रोक सकते हैं? आप कोशिश करें, क्योंकि खुदानख्वास्ता बदनामी आपकी खुद की होगी। कलसूम। जी भाई। पुलिस वाले आए हैं तुमसे कुछ पूछने। कलसूम चादर में खुद को छिपाए बाहर आई। मस कलसूम, आप इस चादर को पहचानती हैं? जी, ये चादर मैंने राबी को गिफ्ट की थी। क्यों? वो एक दिन बारिश में वो मुझसे लेकर ओढ़ कर गई थी। अगले दिन लेकर आई तो मैंने कहा मेरे पास और भी हैं, ये तुम रख लो। इसने कभी कहीं और पहनी हो ये चादर? नहीं, वो बड़ी चादर नहीं रखती थी। इसने किसी लड़के के बारे में? नहीं, हमारी कोई बात नहीं हुई। मेरी नानू की डेथ हुई थी। हम गांव थे, 2-3 दिन पहले ही आए हैं, और वो कॉलेज नहीं आई इन दिनों। क्यों? कुछ पता नहीं। अच्छा, बहुत शुक्रिया। आप माहम से पूछ सकते हैं, वो इसकी बेस्ट फ्रेंड है। इसका एड्रेस जी मैं देती हूँ, लेकिन वो लाहौर गई है शादी में अपनी खाला की। अच्छा, आप एड्रेस दें। जमील साहब, आपने राबी का बयान देखा? कौन सा बयान? जो उसने फेसबुक पर दिया? नहीं, ये देखें, पड़ोस के एक दोस्त ने अपना मोबाइल सामने किया। मेरा नाम राबिया जमील खां है। आजकल सोशल मीडिया पर यह ट्रेंड चल रहा है कि मुझे अगवा किया गया है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ और मैंने अमीर से निकाह किया है। मैंने अपने वालिदैन को भी बताया था इस बारे में कि मैं अमीर से शादी करना चाहती हूँ, लेकिन अम्मी ने मुझे मारा और ज़बरदस्ती मेरा निकाह बहन के दीवर से तय कर दिया। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। मेरा मोबाइल भी मुझसे छीन लिया था। अगर अबू अम्मी तक ये बात पहुँचे तो मैं कहूँगी कि मैंने कोई गलत कदम नहीं उठाया। आप मुझे माफ़ कर दें और दिल से कबूल कर लें, क्योंकि हमारा निकाह हो चुका है। जमील खां को कानों में साएं साएं की आवाज़ आने लगी और वो ज़मीन पर गिर पड़े। जमील साहब, आपकी बेटी की एक सहेली है माहम। इंस्पेक्टर ने कहा। जी है, हम जानते हैं उसे। इसने भी इस बात की तस्दीक की है कि वो अमीर नाम के लड़के के साथ राब्ते में थी और उसे पसंद करती थी। और आपने हमसे ये बात भी छिपाई कि पहले उसके पास मोबाइल फ़ोन था जो आपने उससे ले लिया था। नहीं, छिपाई नहीं। वो जिस वक्त वो गायब हुई, इस वक्त इसके पास मोबाइल नहीं था। वो तो हमने पहले ही ले लिया था इससे। देखें, एक बात तो कन्फर्म है, ये अगवा केस नहीं है। वो खुद अपनी मर्ज़ी से गई है। आपकी बेटी की और इसकी चादर एक जैसी थी।
लेकिन वो अपने साथ वो चादर लेकर गई कि जिसमें वो सर से पाँव तक छप सके। और जो उसने वीडियो बयान दिया, इसके बाद ये बात यकीनन कही जा सकती कि आपकी बेटी अपने पसंद के बंदे के साथ भाग गई। चूँकि वो निकाह कर चुके हैं तो हम अब उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते। ये केस इधर ख़त्म हुआ। जमील साहब ने पास मौजूद कर्सी का सहारा लिया। बड़ी मुश्किल से गाड़ी तक पहुँचे। अल्लाह ऐसी औलाद किसी को ना दे। बेचारा माजिज आदमी था, सर झुक गया। इंस्पेक्टर ने पानी का गिलास मुन्ना से लगाया। तो क्या कहा पुलिस वालों ने अगवा का मामला है या फिर भाग गई? मोहल्ले वाले जमील खां के दरवाजे पर इस्तकबाल को खड़े थे। जमील खां चुपचाप घर में दाखिल हुआ और दरवाज़ा बंद कर दिया। लटका चेहरा बता रहा है कि भाग गई। सब एक दूसरे से बातें करने लगे कि घर से एक ही चीख व पुकार उठी। ये आप क्या कह रहे हैं जमील साहब? मैं ठीक कह रहा हूँ, मर गई है राबी। फरदौस ऊंचा ऊंचा रोदी थी। आज के बाद कोई भी राबी का नाम नहीं लेगा इस घर में, जमील खां ने कहा और दीवार का सहारा लेकर कमरे में चला गया। बेशक इंसान को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ इसकी औलाद से ही मिलती है और सबसे ज़्यादा खुशी भी। राबी क्या हुआ, तुम यूं उदास क्यों खड़ी हो? अमीर ने राबी को अपने हिसार में लिया था। वो अमीर, घर की याद आ रही है बहुत। राबी ने रोते हुए कहा, मेरे होते हुए आप हर रोज़ दिन में 3-4 मरतबा अपने घर से होकर आ जाते हैं। मुझे तो आपने कह दिया कि मैं वीडियो बनाकर फेसबुक पर डाल दूं, लेकिन आप खुद इस वीडियो में नहीं आए। आपने कहा कि अभी घर में नहीं बताया हुआ। कब बताएंगे? आज 2 हफ्ते हो गए हमारे खफिया निकाह को। राबी ने कहा, यार बताया है ना, पहले अम्मी गांव गई थी किसी जनाजे पर, फिर आज कल मेहमान आए हुए हैं, कुछ उनके सामने नहीं कर सकता बात। अमीर ने कहा। राबी ने कोई जवाब नहीं दिया। क्या हो गया है राबी, मूड ठीक करो ना। अमीर ने कहा, अच्छा थोड़ा वक्त गुजरने दो, अभी तुम्हारे घर वाले गुस्से में होंगे। मुझे पूरा यकीन है कि एक ना एक दिन वो तुम्हें ज़रूर माफ़ कर देंगे, फिर हम चलेंगे उनके पास। राबी ने चमकती आंखों से अमीर को देखा। चलो अब मुन्ना, हाथ धोकर अच्छा सा तैयार होकर रूम में आ जाओ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। अमीर ने राबी को आंख मारी। हाय मोहब्बत, वो दीवानावार हंसती मुस्कुराती तैयार होकर। वो शौहर कि जो अपनी तस्कीन के लिए उसके पास आता, 2-3 दिन बाद उन्हें इकट्ठे खाना नसीब होता और फिर से वो अपने घर चला जाता। ये घर उसने किराए पर लिया था, घर किया था, एक कमरा, किचन और बाथरूम। अबू, हमा ने चीख कर अपने वालिद को आवाज़ दी जो कि मुसल्ले से नीचे गिरे हुए थे। क्या हुआ हमा? फरदौस भागती हुई आई। जमील खां बेहोश पड़े थे। एम्बुलेंस को कॉल करके बुलाने के बाद वो उन्हें अस्पताल ले गए। औलाद का गम कितना बड़ा होता है। जमील खां साहब, जिनकी बेटी 15 दिन पहले 3 अप्रैल को अपने निकाह वाले दिन भाग गई थी और कुछ दिन पहले वीडियो पैगाम के ज़रिए इसने अपने निकाह से आगाह किया था, इसकी वजह से उनकी दूसरी बेटी का रिश्ता भी टूट गया था। आज दिल की तकलीफ़ के बायस अस्पताल में ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। उनके लिए दुआ की अपील की जाती है। एक पोस्ट राबी की नज़र से गुजरी तो उसके जिस्म से जान ही निकल गई। अबू, चीखें हलक में ही अटक गईं। कमेंटस में उसने अस्पताल का पूछा। ये नया मोबाइल, नया नंबर, नई पहचान। लोगों के कमेंटस उसने पढ़ना शुरू किए। लानत है ऐसी औलाद पर। बेचारी दूसरी बहन का क्या कसूर, इसकी तो सारी ज़िंदगी ही ख़राब हो गई और वहाँ वो अपने आशिक के साथ गलछरे उड़ा रही होगी और बाप बेचारा वेंटिलेटर पर। तौबा है, वो बेचारा तो उसे अगवा का मामला कह रहा था कि बेटी ने आकर पैगाम दिया कि वो अपनी मर्ज़ी से भागी है। ज़रा अपने नाम नहाद शौहर की शक्ल भी दिखा देती। राबी ने मोबाइल नीचे किया। कितना बड़ा कदम उठा लिया था उसने घर की दहलीज पार करके, और जिसके लिए उठाया था वो तो मज़े से अपनी फैमिली के साथ शादी अटेंड कर रहा था। इस मुश्किल तरीन वक्त में वो उसके पास मौजूद नहीं था और सब इसी को कोस रहे थे। किसी ने अमीर को बरा भला नहीं कहा। अचानक किसी ने उसके कमेंट का जवाब दिया जिसमें अस्पताल का नाम और पता लिखा था। वो उठी, वही बड़ी चादर रखी घर की दहलीज पर पहुंची तो उसे अमीर की बात याद आई, जब तक मैं ना कहूँ घर से बाहर मत निकलना। और साथ ही अपने बाप का वजूद नज़र आया जो नालियों में जकड़ा हुआ था। उसने एक बार फिर दहलीज पार की। पहले भी वजह मोहब्बत थी और अब भी वजह मोहब्बत ही थी। वो अस्पताल पहुंच चुकी थी। हुमा को टहलते देखा तो वो भागी भागी उसके पास गई। हमा, अबू कैसे हैं? जैसे भी हूँ राबी, यहाँ से दफ़ा हो जाओ। हमा, राबी क्या लेने आई हो अब यहाँ? चली जाओ इधर से,
मेरे अबू किस हालत में हैं और तुम कह रही जाओ। अबू, तुम जैसी लड़कियां ही होती हैं कि जिनकी नाजायज़ हरकत के बाद लोग दुआएं करते कि अल्लाह उन्हें बेटी ना दे, और अगर दे तो शर्म पर्दे वाली। हमा ने एक तमांचा राबिया के चेहरे पर लगाया था। हमा, मुझे अबू से मिलने दो। राबिया ने हमा के सामने हाथ जोड़े थे। कभी नहीं। क्या चाहती हो? जो उनकी थोड़ी बहुत सांसें हैं वो तुम्हारे गंदे नापाक वजूद को देखकर इखड़ जाएं। ये अस्पताल है, तमाशा ना खड़ा करो और निकलो यहाँ से, इससे पहले अम्मी तुम्हें देख लें। हमा, एक बार अबू को देखने दो, बाहर से देखूंगी। हमा प्लीज़। राबिया आगे बढ़ी थी, लेकिन हमा ने उसे बाजू से पकड़कर खींचा था। ये हक तुम्हारा दहलीज पार करते ही छन चुका है। तुम हमारे लिए 3 अप्रैल को मर चुकी थी राबा। तुम तो कब की मर चुकी हो। हमा ने उसे झंझोड़ा था। मेरा जीता जागता वजूद, मैं जिंदा हूँ, आप लोग कैसे? राबिया फूट फूट कर रोने लगी। राबिया, अब रोने का क्या फ़ायदा? यहाँ से जाओ, अबू तो इस हालत में हैं ही। अगर इम्मी को तुम्हें देखकर कुछ भी हुआ तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। हमा ने राबिया का हाथ पकड़कर इमरजेंसी वार्ड से बाहर निकाला था। वो वहीं दीवार से टेक लगाए चौखट पर बैठी रो रही थी। ये क्या गुनाह हो गया मुझसे? अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। लेकिन शायद माँ बाप का दिल दिखाना इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह भी मुझे माफ़ नहीं करेगा। सर ज़ानों में रखे वो रो रही थी। उसे पता भी नहीं चला कि उसकी माँ इसके पास से गुजर कर अंदर जाचकी थी। वो माँ जिससे मिलने को वो 1 महीने से तड़प रही थी। वो माँ जिसकी गोद में सिर रख कर उसे वो सारे मसाइल भूल जाते थे जो उसे परेशान करें। रोते रोते वो घर में दाखिल हुई थी कि उसे दरवाज़ा खुला मिला। अपने हम सफ़र को सामने खड़ा देख वो भागकर इसके सीने से लग गई और बलक बलक कर रोने लगी। अमीर ने उसे बाजू से पकड़ा और पीछे धकेला। वो सवालिया नज़रों से उसे देख रही थी। कहाँ से आ रही हो, मना काला करवाकर। राबी ने नफ़ी में सर हिलाया। वो इतना रो रही थी कि उसे बोला नहीं जा रहा था। मैंने मना किया था, घर से बाहर कदम न रखना। फिर किस यार से मिलने गई थी? लेकिन वो गाड़ी स्टार्ट करके जा चुका था। राबी के लिए ज़मीन आसमान तंग हो चुके थे। वो अबू अस्पताल में, बहाने न बनाओ। तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम अपने बाप का सामना कर सको, मेरा यकीन करें। कैसे यकीन करूं? तुम चंद महीने मुझसे बात करके मेरे एक इशारे पर अपने माँ बाप को छोड़ाएं। तुम्हारे जैसे किरदार की लड़की का यकीन भला कैसे करूं? अमीर चीखा। अमीर। राबी फूट फूट कर रोने लगी। अमीर, इतना घटिया इल्ज़ाम। राबी ने अमीर को कॉलर से पकड़ा। अमीर ने ज़ोर से राबी का हाथ झटक दिया और बाहर निकल गया। अमीर। राबी दरवाजे तक इसके पीछे भागी, लेकिन वो गाड़ी स्टार्ट करके जा चुका था। पता नहीं अबू की क्या हालत होगी। राबी फूट फूट कर रो रही थी। फेसबुक पर हर जगह लोग उसे बद्दाएं दे रहे थे, बरा भला कह रहे थे। क्यों सब औरत को ही कसूरवार करार देते हैं? इसे भगाने वाले मर्द को कोई कुछ क्यों नहीं कहता? क्या वो कसूरवार नहीं है? राबी ने गुस्से से एक ग्रुप में पोस्ट की। बीबी, वो लड़का उसे घर से आकर नहीं भगा कर गया। वो पार्लर से उसके साथ गई थी। वो चाहती तो अपने बाप की इज्जत की खातिर खामोशी से निकाह कर लेती। एक लड़की का कमेंट था ये। राबी ने जवाब दिया, आप शादीशुदा हैं? नहीं, उसने कहा। अगर आप किसी को पसंद करती हैं और आपके माँ बाप किसी सूरत आपकी उससे शादी नहीं करवा रहे, तो क्या आप चुपचाप किसी और से शादी कर लेंगी? लड़की खामोश थी। सही कह रही हैं आप, मर्द को कोई कुछ नहीं कहता, लिहाजा औरत को अपना दामन बचाकर चलना चाहिए। कहते हैं ना, औरत सफ़ेद चादर की मानंद है, एक बार लगा दाग इसको मैला कर देता है। एक और कमेंट। जितने भी कमेंट आते रहे, वो खुद को कटहरे में कसूरवार जान रही थी। अगर उसका बाप उसकी वजह से मर जाए तो फिर क्या कहेंगी आप? इस कमेंट से उसकी जान ही निकल गई थी। वो इतनी परेशानी में थी कि वो दरवाज़ा बंद करना तो भूल ही गई थी। कैसी हैं भाभी? इस आवाज़ पर इसने सर उठाया। ये नौमी था, अमीर का दोस्त जो उनके निकाह का गवाह बना था। आप अंदर कैसे आए? राबी ने एकदम से दुपट्टा सर पर लिया। दरवाज़ा खुला था भाभी। लेकिन आप क्यों रो रही हैं? क्यों परेशान हैं? अमीर कहाँ है? वो मुझसे नाराज़ होकर चले गए। हम दर्द समझकर राबी ने उसे सारी बात बता दी। आप अमीर को कही ना कि मैं ऐसी नहीं हूँ। अमीर ने बहुत गलत किया। मैं उसको यहाँ बुलाता हूँ, फिर आप उससे बात क्लियर कर लेना। नौमी ने काल मिलाकर स्पीकर पर रखी। हाँ नौमी, बोलो। अमीर किधर है यार? मैं अपने घर। वो यार भाभी से मिलना था मेरी मनगीतर ने। हाँ तो वो घर ही है, ले जाओ। ऐसे अकेले मुनासिब नहीं है, तुम भी आ जाओ।
अच्छा देखता हूँ। लें भाभी, आपका काम हो गया। इसी खुशी में ठंडा गिलास पानी का पिला दें। जी अभी लाई। राबी खुशी खुशी किचन में चली गई। वो पानी लेकर आई तो वहीं कदम जम गए। नौमी ने शर्ट अतारी हुई थी और वो दरवाज़ा लाक कर रहा था। ये क्या कर रहे हैं आप? राबी चीखी। नौमी ने झपट कर उसे पकड़ा और दुपटा दौर फेंका। वो किसी चिड़िया की तरह फड़फड़ा रही थी। सिर्फ चंद लम्हे और नौमी इसको जख्मी छोड़कर मिकरवा मुस्कुराहट के साथ शर्ट के बटन बंद कर रहा था। इसकी इज्जत इन चंद लम्हों में कपड़ों की मानंद तार तार हो चुकी थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। राबी ने फौरन बेडशीट अपने गर्द लपेटी। नौमी ने दरवाज़ा खोला तो अमीर अंदर दाखिल हुआ। अमीर को देखकर राबी के बेजान वजूद में जैसे जान आ गई थी। वो भागती हुई इससे लपट गई। अमीर, नौमी ने। अमीर ने उसे पीछे झटका। अपना नापाक वजूद मुझसे दूर करो, मैं जमा पढ़ने जा रहा हूँ। ये ले अमीर, तेरे पैसे जितना तूने बताया था ये इससे ज़्यादा मज़ेदार थी। नौमी ने चंद हज़ार अमीर के हाथ में रखे और चला गया। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं अमीर? आपकी मनकूहा हूँ मैं। राबी ने अमीर को तमांचा मारा। कौन सी मनकूशा? वो जिन कागजात पर तुमने दस्तखत किए थे वो झूठे थे। वो निकाह खवां झूठा था। मेरा एक दोस्त था, वो मौलवी टाइप लगता है ना दिखने में, तो मुझे लगा निकाह अच्छा पढ़ाएगा। राबी का सर घूम रहा था। चोट पर चोट। मतलब मैं तुम्हारी बीवी नहीं, बिल्कुल तुम मेरी बीवी नहीं हो। राबी की आंखें फट्टी की फट्टी रह गईं। तो वो करबत जिसे मैं आज तक हलाल समझ रही थी वो हराम थी। जना था राबी जान। अमीर की मुस्कुराहट से राबी को शदीद चढ़ हुई। और सुनो हलिया, ठीक कर लो, शाम को मेरा एक दोस्त आएगा और कोई भी एहतजाज किया या कुछ तो मैं तुम्हारी सारी वीडियोज़ वायरल कर दूंगा। फिर अगर तुम्हारा बाप न भी मर रहा हुआ तो मर जाएगा। नहीं, राबी ने उसके आगे हाथ जोड़े, मेरे साथ ये जुल्म न करो। मैं एक शरीफ लड़की हूँ। घर से भागी लड़की शरीफ नहीं होती। दहलीज पार करते हुए नहीं याद आया ये। अमीर ने उसका मोबाइल छीना और बाहर से ताला लगाकर चला गया। राबी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बस रो रही थी। जैसे जैसे शाम के साए गहरे हो रहे थे, राबी की धड़कनें तेज़ हो रही थीं। दरवाजे पर खड़खड़ सुनाई दी तो वो जानों में सर रखकर रोने लगी। एक लड़का अंदर दाखिल हुआ और दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। राबी ने अपने घुटनों को ज़ोर से पकड़ लिया। ये खाना भेजा है अमीर ने। इसने खाना आगे किया। राबी ने इनकार कर दिया। उसने कहा है कि अगर ना खाया तो वो वीडियोज़। राबी ने प्लेट उठाकर खाना शुरू कर दिया। वो लड़का होश भरी निगाहों से राबी को देख रहा था। वो वक्फे वक्फे से उसके कांधों पर हाथ रखता जिसे वो झटक देती। खाना खाते ही राबी का सर चुकराने लगा। इसे महसूस हुआ कि वो किसी और दुनिया में है। सब गम, तकलीफ़ें, दर्द उसे कुछ महसूस नहीं हो रहा था। वो लड़का इसे उठाए बस्तर की जानिब बढ़ गया, लेकिन उसने कोई एहतजाज नहीं किया। इसका दिमाग बिल्कुल सुन्न हो चुका था। वो इसके साथ तस्वीरें बना रहा था। राबी का दिल चीख चीख कर उसको मना कर रहा था, लेकिन ज़बान जिस्म वो तो जैसे उसके इख्तियार में थे ही नहीं। उसे खाने में नशा दिया गया था। वो उसे सिगरेट से जला रहा था, लेकिन राबी को कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था। फिर वो बेहोश हो गई। सुबह इसकी आंख खुली तो उसके जिस्म में बरी तरह दर्द था। इसका उठना भी मुश्किल हुआ था। सिर बरी तरह चुकरा रहा था। उसने दरवाजे की तरफ देखा जिसमें अंदर से कौंडी लगी थी। इसका मतलब वो दरंदा अभी अंदर ही था, लेकिन कहाँ? शायद वाशरूम में। वो उठी लेकिन फिर से गिर गई। वाशरूम की कंडी खुली, लेकिन राबी हैरान रह गई। ये वो लड़का नहीं था जो रात को इसके लिए खाना लेकर आया था। वो लड़का इसकी तरफ देख मुस्कुराया और उसकी तरफ बढ़ा। लगता है बहुत लाड़ों में पली हो। इस बात पर वो फूट फूट कर रो दी। वो चला गया, लेकिन ताला लगाना भूल गया। राबी ने हिम्मत की क्योंकि वो तंग आ गई थी इस सब से। वो अमीर के लिए एक पैसे कमाने का जरिया बन गई थी। उसने बड़ी चादर ली और ज़ख्मी कदम उठाते हुए घर से बाहर निकल गई। अब फिर दहलीज पार हुई थी, लेकिन मोहब्बत के लिए नहीं बल्कि इज्जत के लिए, ज़िंदगी के लिए। वो तेज़ तेज़ चलती जा रही थी। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे कि वो धड़ाम से नीचे गिर पड़ी। जब आँख खुली तो वो किसी कमरे में थी। उठ गई आप। एक 30-31 साल का मर्द इसके सामने आया। वो समट कर बैठ गई। डरे नहीं, आप मुझे मेरे घर के बाहर बेहोश मिली तो मैं आपको अंदर ले आया। आप इतनी ज़ख्मी कैसे हैं? क्या हुआ आपको? वो, मुझे चंद लोगों ने अगवा कर लिया था, वहीं से जान बचाकर भागी हूँ। नाम क्या है आपका? शम्मा। इस वक्त राबी को यही मुनासिब लगा, क्योंकि राबी नाम की लड़की पर सबको गुस्सा था।
इस वक्त अमीर उसे ढूंढ रहा होगा और इसे सर ढांपने के लिए जगह चाहिए थी। उसने अपनी पहचान और कहानी बदल दी। आप चाहें तो हम पुलिस को इन्फॉर्म। नहीं, पुलिस के पास केस चला गया तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी। राबी को खदशा था कि पुलिस छानबीन के बाद वो कहीं की नहीं रहेगी। ये सौंप ले लें, आप अच्छा महसूस करेंगी। शुक्रिया। आपके घर में और कौन होता है? कोई नहीं, सब हैं लेकिन दूसरे शहर में। मैं नौकरी के सिलसिले में हूँ यहाँ। अच्छा, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं 1-2 दिन यहाँ रख जाऊँ, मेरी तबीयत नहीं ठीक है। आपका घर कहाँ है? दूसरे शहर। एक और झूठ बोला था राबी ने। अच्छा, रख जाएं, 2 कमरे हैं, आप दूसरे कमरे में रह सकती हैं। शुक्रिया शमा। वो मर्द दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। जी, राबी ने अंदर से जवाब दिया। ये खाना खा लें, बाहर रख कर जा रहा हूँ। इसने खाने की प्लेट नीचे रखी और मड़ गया। राबी ने जल्दी से दरवाज़ा खोला और खाना लेकर खाने लगी। राबी को वहाँ रहते हुए एक हफ्ता हो चुका था। इसके ज़ख्म भी भर चुके थे। वो रेहान के लिए खाना बनाती, जब शाम को वो वापस आता तो वो दोनों मिलकर खाना खाते। राबी को इसकी मौजूदगी में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता था, लेकिन इसमें यह हिम्मत नहीं थी कि वो सच बता सके। उसे ये डर था कि सच सुनने के बाद वो इसे घर से निकाल देगा। तो वो किधर जाती? शमा, ये देखो, कल तुम कह रही थी ना कि तुम्हें आइसक्रीम खाने का दिल कर रहा है। देखो, मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ चॉकलेट फ्लेवर। मुझे ये बिल्कुल नहीं पसंद। राबी ने मुना चढ़ाकर कहा। ओ, मतलब मैंने गलत अंदाज़ा लगाया। रखो, मैं अभी उसको तब्दील करके ले आता हूँ। नहीं नहीं, खा तो लूँगी। मतलब ये था कि ये फेवरेट नहीं है। फेवरेट नहीं तो खाने में मज़ा थोड़ी आएगा। मैं अभी लेकर आता हूँ। रेहान बाहर जा रहा था कि राबी ने आवाज़ दी, मैं भी चलूँ। वो घर की 4 दीवारी में कैद रह रहकर तंग आ चुकी थी और रात के वक्त वैसे भी बाहर जाने में कोई ख़तरा नहीं था। ऑफ कोर्स चलें, बल्कि वहीं खाकर जाएंगे आइसक्रीम। राबी जल्दी से चादर रखकर बाहर आई। मज़ा आया बहुत। इतने दिनों बाद घर से बाहर निकली हूँ। शमा, आपके घर वाले आपको ढूंढते नहीं होंगे। ढूंढते तो होंगे, लेकिन मुझे इन लोगों का डर है कि वो मुझे फिर से अगवा कर लेंगे। राबी ने आंखें चराएं। अच्छा, मैं अगर छोड़ आऊँ आपको आपके घर? आप तंग आ गए हैं। रेहान, मुझसे तो मैं चली जाती हूँ। राबी उठ खड़ी हुई। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो मैं आफस तरफ पर गलगत जा रहा था तो 1 हफ्ता लग जाता। मैंने सोचा, अकेले कैसे रहोगी? राबी परेशान हो गई। अकेले रहने से उसको खौफ आता था। एक काम करते हैं, और भी लोग जा रहे, लड़कियां भी होंगी, तो आप भी चलो। रेहान ने सोचते हुए कहा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रेहान ने कहा, आप पैकिंग कर लो। सुबह उन्होंने निकलना था। राबी को नींद ही नहीं आ रही थी। वो इस जगह जा रही थी जहाँ का आज तक सिर्फ उसने नाम ही सुना हुआ था। किस्मत भी क्या चीज़ है। वो सारी ज़िंदगी अब रेहान के साथ ही गुजार देना चाहती थी। जो इज़्ज़त इसे रेहान ने दी थी, वो तो अमीर ने भी कभी नहीं दी थी। अमीर होता तो वह उसे अकेला फेंक कर घूमने चला जाता। गलगत से वापस आते ही मैं रेहान को सब सच सच बता दूंगी। अगर उसने मुझे अपना लिया तो ठीक, वरना मैं चुपचाप घर चली जाऊंगी। आखिर माँ बाप हैं, कब तक खुफा रहेंगे? माफ़ कर देंगे एक ना एक दिन। रात इन्हीं सोचों में गुजर गई। आपने रख लिया सब सामान? रेहान ने पूछा। जी, राबी ने खुशी से जवाब दिया। वो निकल चुके थे। इस जगह सब ने इकट्ठा होना है। आफस की गाड़ी यहाँ से पक करेगी। लगता है हम बहुत ही सवेरे निकल आए। अभी तक एक भी कॉलीग नहीं नज़र आया मुझे मेरा। रेहान ने गाड़ी पार्किंग एरिया में खड़ी की। मेरी ही गलती है, मैंने ही जल्दी डाली हुई थी। राबी ने कहा। कम आन यार, वो देखो होटल है, चलो नाश्ता कर लेते हैं जब तक सब आते। रेहान ने कहा। चलें, आप बैठो, मैं अभी देख कर आता हूँ कि कोई आया है या नहीं। रेहान ने कहा। अच्छा, राबी ने कहा। आधा घंटा गुजर चुका था, लेकिन रेहान की कोई खबर नहीं थी। राबी ने टेरेस से बाहर देखा तो उसे उसकी गाड़ी नज़र नहीं आई। आप मत शम्मा हैं? किसी की आवाज़ पर राबी चौंक कर पीछे मड़ी। जी, वो रेहान साहब को कोई काम आ गया। अचानक उन्होंने कहा है कि मैं आपको घर उतार दूं, हम घूमने जा रहे थे। राबी ने नम आँखों से कहा। वो उनकी फैमिली इमरजेंसी हो गई कोई? अच्छा, कम इस कम बताकर चले जाते। राबी ने कहा। चलें। गाड़ी के आधे सफ़र में ही राबी की आंख लग गई। रात सारी का जागराता जो था, इसकी आंख खुली तो उसे अर्द गर्द अजीब सी महक महसूस हुई, बहुत तेज़ तेज़ परफ्यूम्स की। वो उठकर बैठ गई। उसने खुद को एक बस्तर पर पाया।
वो भागती दरवाजे की तरफ आई मंजर ही अजीब था। लड़कियों ने अजीब किस्म के नीम बरहना लिबास पहन रखे थे। कुछ लड़कियां रक़स कर रही थीं। इसने एक लड़की को रोक कर पूछा, मैं कहाँ हूँ? कोठे में। इस जवाब ने उसके पाँव से ज़मीन खींच ली। अचानक उसकी नज़र इस आदमी पर पड़ी जो उसे होटल से लाया था। तुम्हें रिहान नहीं छोड़ेंगे। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मैं एक शरीफ घराने की लड़की हूँ। उन्होंने बीचा है तुम्हें, उसका तो काम ही हमें लड़कियाँ सप्लाई करना है। और शरीफ घराने की लड़कियाँ इतने अरसे किसी नाम हरम के साथ एक ही छत तले नहीं रह रही होती। शरीफ घराने की लड़कियाँ अपनी दहलीज छोड़ एक नामालूम शख्स की दहलीज पर नहीं पड़ी होती। राबी एक दलदल से निकलकर दूसरे दलदल में आ फंसी थी। इतनी बड़ी सज़ा मिल रही थी उसे घर की दहलीज पार करने की। एक मोटी ताज़ी औरत आई। वैसे मानना पड़ेगा, रिहान एक से एक लड़की लेकर आता है। आज शहर का एक मुअज़्ज़ज़ बंदा आ रहा है, इसी के आगे पेश करूंगी उसको। रे झमरी, इस छोकरी को ले जा और अच्छे से तैयार कर और थोड़ा रक़स भी सिखा देना। मैं ये सब नहीं करूंगी। एक ज़ोरदार थप्पड़ लगा था उसे। ख़रीदा है, तुझे पैसे दिए हैं, ऐसे कैसे नहीं करेगी? ले जाओ उसको। राबी चुपचाप उसके पीछे चल दी थी। ये लो, उसने एक घाघरा चोली दिया था उसे। घाघरा घटने से ऊपर था और चोली भी नीम बरहना। मैं ये कैसे पहन सकती? राबी रो दी थी। जैसे मैं पहनती हूँ। मैं भी एक शरीफ घराने की लड़की थी। शादी के वादे करके एक लड़का यहाँ छोड़ गया। अब मालूम है कि किसी के काबिल नहीं रही तो हंसी खुशी यहाँ मन लगा लिया है। जब बूढ़ी हो जाऊंगी तो जो छिप छिपाकर पैसा जोड़ रही हूँ, इससे इज्जत की ज़िंदगी बसर करूँगी। लो, पहन लो, मैं तुम्हें मेकअप भी कर दूँगी। राबी के पास कोई चारा नहीं था। अगर भाग सकती तो वो लड़की क्यों न भागती जो उसके सामने बेबसी की मूर्त बनी थी। राबी को जैसे ही इस शख्स के सामने लाया गया, उसने रक्स दिखाने से मना कर दिया। शंको, आज तो तूने खुश कर दिया। इसका रक्स बर्फ में देखूंगा। अकेले कमरे में मुना मांगी रकम दूंगा तुझे। उसको पहुंचा कमरे में वो मूंछों को ताव देते हुए बोला। राबी की इज्जत तार तार हो चुकी थी। इसके दामन पर जो दाग लग रहे थे वो कभी ना मिटने वाले थे। बाकी इस शख्स ने तो इस गली से निकलते ही शहर का मोतबर शख्स बन जाना था। शायद उसकी राबी की उम्र की बेटी भी होती। हर रोज़ राबी की इज्जत अछाली जाती थी। इसके जिस्म पर लगे दरिंदगी के निशानों को मेकअप से छिपाया जाता था। बहुत सी औरतें वहाँ खुश थीं या शायद आदी हो चुकी थीं, या मजबूर थीं, या वो ज़िंदगी कबूल कर चुकी थीं। लेकिन राबी को ये सब अजाब लग रहा था। इसे रोज़ अपना कॉलेज याद आता। माँ के हाथ का खाना खाने को तरस चुकी थी वो। बहन से लड़ाई, बाप की शफ़क़त, सब याद आ रहा था। क्या था? वो हमा के देवर से शादी कर लेती। इसके अब्बू भी वेंटिलेटर पर न होते, इससे कोई रिश्ता न छनता। वो इज्जत से अपनी बहन के साथ रह रही होती। अफसोस, सद अफसोस, कहीं ना कहीं कसूरवार इसके माँ बाप भी तो थे। क्या था? वो अमीर से मिलने की हामी भर लेते और जब अमीर उसे मना करता तो वो अपने आप को दिलासा देकर अपने माँ बाप की पसंद से ही शादी कर लेती। कम अज़ कम तब वो अमीर की बातों में आकर घर की दहलीज न फलांगती। झमरी, हाँ शम्मा, यहाँ सब लड़कियाँ घर से भागी हुई हैं। अरे नहीं, कुछ की माएँ उन कामों में थीं तो उनका क्या भगत रही हैं। कुछ के माँ बाप के बाद जायदाद के खातिर अपने ही खून के रिश्ते बेहिस हो गए। कुछ 2 वक्त की रोटी के लिए अपनी औलाद के खातिर जिस्म फरोशी कर रही हैं। क्या फ़ायदा झमरी औलाद को हराम की कमाई खुलाने का? ये तुम्हारी सोच है शमा। जब अपनी ही औलाद आँखों के सामने बलक रही हो तो माँ पर क्या गुजरती है। हमारा माशरा एक अकेली औरत को कहाँ शराफत की ज़िंदगी बसर करने देता है। या तो वो इन धंधों में लग जाती हैं या फिर औलाद समेत खुदकशी कर लेती हैं। वो कहीं जाप भी तो कर सकती हैं। राबी ने कहा। जो पढ़ी लिखी ना हो तो? झमरी बोली। तो लोगों के घर काम भी तो कर सकती। कहने की बातें हैं। कितनी ही औरतों की इज्जतें इन 4 दीवारियों में पामाल कर दी जाती हैं, जिन 4 दीवारियों में वो इज्जत से कमा कर अपनी औलाद का पेट पालना चाहती हैं। 5 अंगुलियां बराबर नहीं होती। अपनी औलाद को हलाल रिस्क खिलाएंगे तभी तो वो हलाल काम करेंगे। सारी ज़िंदगी एक औरत अपना जिस्म फ़रोख्त करके जिन्हें खिलाती रहे जवान होने पर वो हराम का रिस्क इनको गलत रास्ते पर लगा दे तो वो औरत बढ़ापे में कहाँ जाएगी। झमरी खामोश थी। वैसे एक बात बताओ, तुम्हारा नाम झमरी ही है? राबिया ने पूछा, क्योंकि उसे ये नाम बहुत अजीब लगा था। नहीं, मेरा नाम शमाइला है। यहाँ सब झमरी बोलते हैं। मेरी पहचान छन चुकी है।
तुमने कभी यहाँ से भागने की कोशिश नहीं की, नहीं भागकर कहाँ जाती। माँ बाप के मन्ना पर कालिक लगाकर आई थी, वहाँ जा नहीं सकती थी, और बाहर दरंदे आंखें गाड़े बैठे होते चलो, यहाँ अच्छा खाने पीने मिल जाता, चंद रुपए भी मिल जाते, वहाँ तो मैं भूखी नंगी रहती। लेकिन शमाइला एक बार अपने माँ बाप के पास जाकर तो देखती, शायद वो तुम्हें सामने देखकर सीने से लगा लेते, या फिर गुस्सा करते भी तो चंद लम्हे। तुम्हें मौका मिले तो तुम जाओगी। शमाइला ने कहा, हाँ क्यों नहीं जाऊंगी। तुम्हें पता है मुझे तभी चले जाना चाहिए था जब मैं अमीर की कैद से भागी थी, कम यूँ नीलाम तो न हो रही होती। मैंने अपने माँ बाप को छोड़कर एक अनजान मर्द पर भरोसा किया, जिसकी सज़ा मुझे इस गलाजत की सूरत मिली। इज़्ज़त बचाने की खातिर में इज़्ज़त नीलाम कर बैठी। राबी रो रही थी। शायद हमारे साथ ऐसा ही होना चाहिए था। शम्मा, ये हर लड़की के लिए एक सबक है कि कभी किसी के लिए घर की दहलीज न फलांगो, जलील और रसवा होकर रह जाओगे। जो तुमसे सच में मोहब्बत करता हो वो अपनी मोहब्बत तो कुर्बान कर देगा, लेकिन उसे यूं सर आम बदनाम नहीं करेगा, इसकी इज्जत का पास करेगा। मोहब्बत तो नाम ही इज्जत का है। शमाइला की आंखें भी आंसुओं से चमक उठी थीं। शमा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी यहाँ से भागने में, ताकि जो 5 साल में यहाँ बर्बाद कर चुकी हूँ तुम न करो। अपने माँ बाप के घर चली जाओ। सच शमाइला? हाँ, आज रात को जब महफिल रक्स होगी तो मैं तुम्हें यहाँ से भगा दूंगी। शमाइला ने कहा। वो राबी को वहाँ से भगाने में कामयाब हो चुकी थी। राबी ने खुद को एक बड़ी सी चादर में ढांपा हुआ था। शमाइला ने उसे चंद पैसे थमा दिए थे, जिसकी मदद से वो एक बस में सवार हो गई जो उसके इलाके को जानी थी। वो अपने घर के बाहर खड़ी थी। वो दहलीज जिसे पार करते हुए उसके कदम नहीं डगमगाए, इसका बदन नहीं लर्जा, लेकिन अब बेल बजाते हुए उसके हाथ राशा के मरीज की तरह कांप रहे थे, जिस्म के जख्म बरी तरह दर्द कर रहे थे। आखिर तीसरी बेल पर लाइट ऑन हुई थी। दरवाज़ा किसी ना आशना ने खोला था। आप कौन? राबी ने पूछा। जी, मैं पूछूं तो आप कौन हो? ये मेरे अबू का घर है। राबी ने कहा। देखें, घर हमने ख़रीदा हुआ है, आप जाएं। यहाँ से इतनी रात को नींद खराब की। दरवाज़ा धड़ाम से बंद हुआ था। वो पीछे मड़ी ही थी कि रहीम खान, जो कि चौकीदारी का काम करता था और ड्यूटी के बाद अक्सर देर से घर आता था, से सामना हुआ। चाचा, राबी की आंखें छलक पड़ी थीं। अम्मी अबू हमा कहाँ गए? तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारा बाप तुम्हें बहुत अरसा तलाश करवाता रहा। जब पता लगा कि तुम भाग गई हो, वो दिन बा दिन बीमार हो गया और अस्पताल वेंटिलेटर पर पहुंच गया। चंद रोज़ की लड़ाई के बाद बलाखिर वो वफात पा गया। अबू, राबी ने मना पर हाथ रख चीख रोकी। तुम्हारी बहन का रिश्ता टूट गया था। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। तंग आकर तुम्हारी माँ ने ये घर बेच दिया और चली गई। कहाँ, ये नहीं पता। तुमने ये किया बेटी? तुम्हारी तरबियत इतनी अच्छी की गई थी, कहाँ कोई कमी रह गई थी। रहीम जा चुका था। राबी तेज़ी से बाहर निकल आई। अब वो कभी अपने अबू से नहीं मिल पाएगी, इनसे माफ़ी नहीं मांग सकेगी। पता नहीं उसकी माँ और बहन ने कितना मजबूर होकर वो इलाका छोड़ा होगा, वो घर बेचा होगा जहाँ उनके बचपन की यादें थीं। कितने हुसैन दिन थे वो। राबी अपने ध्यान में चल रही थी कि उसे पीछे से आते ट्रक की आवाज़ ही नहीं आई और ट्रक इसे कुचलकर बगैर रखे जा चुका था। आखिरकार राबी की लाश सड़क पर पाई गई। वो राबी जो अचानक ही मंजर आम से गायब हो चुकी थी। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक राबी नशे में थी। उसके साथ मुतअद्दिद बार ज़्यादती हो चुकी थी। जिस्म पर नेल बने हुए थे। गाड़ी के नीचे कुचले जाने के बाद ज़्यादा खून बहना मौत की वजह बताया जा रहा है। एधी फाउंडेशन ने इसके किफनाने दफनाने का बंदोबस्त मुकम्मल कर लिया है। आज राबी की लाश चीख चीख कर पैगाम दे रही है कि ऐसा होता है। दहलीज पार करने वालों का अंजाम। एक रिपोर्टर जाए वक़ुआ पर खड़ी रिपोर्टिंग कर रही थी। जी तो नाजरीन, आज का नावल आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।